प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी? आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वह डिस्कस करने वाली हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है, COET एग्जाम में पूछा हुआ है, काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी पूरा वस्तुओं का मतलब जमीन से, खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको पूरा वस्तु कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत सारी पूरा वस्तुएं मिली। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, यह क्या है? यह मोहर है सेल खड़ी की। इसके अलावा ये बर्तन भांडे जो लोग सिंधु घाटी सभ्यता के यूज करते थे। इस प्रकार की मूर्ति है, यह एक मूर्ति है, शायद ये राजा रहा होगा। इस प्रकार से हमें मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिलते हैं, ये अस्थि पंजर के साक्ष्य है, ये बर्तन भांडों के साक्ष्य मिलते हैं। क्या आप जानते हैं इन सबसे महत्वपूर्ण पुरा वस्तु किसे माना गया है? जहां चैप्टर स्टार्ट होता है वहां सबसे पहली लाइन, और उसी पर बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि हमें खुदाई से क्या क्या वस्तुएं मिली। हमें खुदाई से बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म मनकों के आभूषण मिलते हैं। हमें ये क्या है? बाट है जो तोलने के लिए यूज करते थे। बैल की मृण मूर्ति मिली है, यानी आग में पकाकर मिट्टी की बैल की मूर्ति मिली है, यानी जरूर ये लोग खेती बाड़ी करते होंगे और जुताई के लिए बैल का प्रयोग करते होंगे। कटाई के लिए औजार होंगे, धातु के हो सकते हैं, लकड़ी पत्थर से हो सकते हैं। इस प्रकार के स्प्रे की बोतलें शायद ये यूज करते थे। अनाज पीसने के लिए चक्की इस प्रकार की होती थी, और ये बीट्स वगैरह भी यूज करते थे। लेकिन इन सब में से सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? आज का टॉपिक यही है। और सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है हड़प्पाई मोहर। कौन सी सबसे विशिष्ट वस्तु है? हड़प्पाई मोहर। क्या खास बात है इसमें? सबसे पहले इसका मटेरियल देखते हैं। यह किससे बनी हुई है? यह सेल खड़ी से बनी हुई। अब सेल खड़ी क्या होता है भाई? यह सेल खड़ी से बनी है। सेल खड़ी एक पत्थर है, और वह बहुत ही मुलायम पत्थर होता है। मुलायम पत्थर होगा तभी तो हम उसको अलग अलग शेप दे सकेंगे, इस प्रकार की आकृति वगैरह उकेर सकेंगे। ये कुछ लिखा हुआ है तो तभी पॉसिबल है जब एक सॉफ्ट पत्थर रहा होगा। और इसका यूज क्या था? देखो, हड़प्पा के जो लोग थे वह क्या करते थे? सामान को इधर से उधर बेचते थे। जैसे आज भी हम पार्सल बेचते हैं ना, तो वह क्या करते थे? एक गठरी ले ली, ठीक है, इस प्रकार की हमें गठरी भी मिली है। गठरी ले ली और इसके अंदर उन्होंने अपना कोई भी सामान जो है वह डाल दिया। इसके बाद क्या करते थे? इसको ऊपर से पैक कर देते थे। इसके ऊपर पैक करके इसके बाद में यहाँ पर मिट्टी लगा देते थे, गीली मिट्टी। मिट्टी को गीला करेंगे। आपने कभी देखा है समुद्र के किनारे अगर हम जाते हैं, कोई बीच पर आप गए हो, तो वहां पर जो मिट्टी होती है गीली, उसके ऊपर हम हार्ट शेप बना देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, अपने नाम का फर्स्ट अल्फाबेट जो भी होता है वह लिख देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ये लोग भी क्या करते थे? ऐसे गीली मिट्टी, इसको पहले बांध दिया, पैक कर दिया, इसके मुहाने पर, मुंह पर गीली मिट्टी थाप दी, और फिर यह सील जो है वह लगा देते थे। तो यह सील यानी ये मोहर है जो क्या यूज आती थी? लंबी दूरी तक संपर्क। अगर हमें लंबी दूरी पर कोई वस्तु भेजनी है, आज भी हम पार्सल क्या काम लेते हैं? लंबी दूरी पर सामान भेजना है, सुरक्षित रूप से सामान भेजने के लिए। देखो, हड़प्पा सभ्यता से कोई हमें सिक्के विक्के प्राप्त नहीं हुए। मौर्य पीरियड से हमें तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के मिलते हैं कि भाई व्यापार इससे होता होगा। लेकिन यह तो पता है हमें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे, क्योंकि हमें ओमान से हमें जो है नाव मिली है। मोहरों पर भी नाव के साक्ष्य मिलते, मोहरों पर भी नाव बनी हुई मिली है। हमारी जो वस्तुएं हैं वह हमें दूसरे देशों से प्राप्त हुई है, मौर्य मन के बाट, यानी विदेशों से संपर्क तो था, लेकिन सिक्के तो हमें नहीं मिले। तो ये लोग किससे व्यापार करते थे? ये लोग इस सील से, इस मोहर से व्यापार करते होंगे। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी जो आई थी ऋतिक रोशन वाली वह देखी हो, तो उसमें भी बताते हैं बिजनेस, बहुत जबरदस्त व्यापार बताते हैं और खूब सारी मोहरें दिखाते हैं। मोहर का प्रयोग जो है व्यापार के लिए संभवतः करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी जगह का, किसी भी बस्ती की चीज अगर है तो वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, पैसा, किस प्रकार से लेन देन, माल आवाजावी होती थी। तो यहां इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? सिक्के नहीं है, मोहर है। यह मोहर किससे बनी है? यह मोहर सेल खड़ी से बनी। और इस मोहर में क्या दिखाई दे रहा है? इस मोहर में एक जानवर का चित्र उत्कीर्णित है। एक जानवर दिखाई दे रहा है आपको, जानवर का चित्र। हर मोहर में हमें कोई ना कोई जानवर, अलग अलग है लेकिन एक जानवर जरूर है। एक जानवर का चित्र जो है उत्कीर्णित है। अब विद्वान क्या मानते हैं? ये जानवर क्या बताता है? जैसे मेरे यह लोगो है, आपको इसको देखकर पता चलता है कि मैडम उत्कर्ष के YouTube चैनल से पढ़ा रही है ना। इससे आपको पता चल जाएगा, कोई भी टीचर अगर उत्कर्ष का होगा, ब्लैक ड्रेस है और यह स्वास्तिक वाला चिन्ह है, यानी उत्कर्ष संस्थान से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा मानते हैं कि यह जानवर जो है, अनपढ़ जो व्यक्ति है वह भी देख सकता है कि माल किसने भेजा है।
अनपढ़ व्यक्ति को इसका सांकेतिक अर्थ बताता होगा। जैसे आपके स्कूल की सील होती है, जैसे आप बड़ा ऑफिसर होता है उसकी सील होती है, तो हर जगह की सील होती है। उसी प्रकार से शायद यह, जैसे हमारे देवी देवताओं के वाहन होते हैं उससे हमें पता चलता है माँ दुर्गा का वाहन है, शिव का नंद नांदिया जो वाहन है, उसी प्रकार से जरूर यह हर व्यक्ति का अलग अलग जानवर रहा होगा और उसी का साइन इस मोहर पर बनाते होंगे। यह जानवर जो है उस व्यक्ति की पहचान बताता होगा, ऐसा हम आइडिया लगाते हैं। तीसरी और खास चीज क्या दिखाई दे रही है, इस पर एक लिपि के चिन्ह, एक लिपि, वह लिपि क्या कहलाती है, इस पर क्या मिलता है हमें, एक लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है। लिपि के चिन्ह आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की तरफ चिन्ह जो है उत्कीर्णित है, लिपि के चिन्ह जो है वह भी उत्कीर्णित है। देखो यह लिपि है, क्या आप इसको पढ़ सकते हो? इसमें तो मछली दिखाई दे रही है, यू जैसा HI, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, आज तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए हम इसको कहते हैं यह तो रहस्यमय लिपि है। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो मैं बहुत सारी बातें आपको बता सकती हूँ, राजा होगा, इनका क्या मीनिंग होगा, ये जानवर क्या बताता होगा, लेकिन अभी ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आज भी अनुत्तरित है। लेकिन हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लोग कैसे रहते थे, मकान कैसे थे, बहुमंजिला थे, कुएं थे, एकांतता को महत्व देते थे, भूमि तल से बनी दीवार में खिड़कियां नहीं है, खूब सारे कुएं हमें मिले हैं, सिंचाई के साधन हमें प्राप्त हुए हैं, जलाशय मिला है। तो जानकारी तो बच्चों काफी कुछ हमें प्राप्त हो चुकी है, काफी कंपटीशन एग्जामों में यह क्वेश्चन बराबर पूछते हैं, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ढेरों क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु इस मोहर को माना है जो सेलखड़ी से बनी जानवर का चित्र है और एक लिपि उत्कीर्णित है जिसे अभी तक जो है पढ़ा नहीं जा सका। चलो एक और खास बात बताती हूँ, हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हो? संस्कृति क्या है जानते हैं? संस्कृति वास्तव में एक ऐसी, हम कह सकते भाव है, भाव जटिल संपूर्ण है संस्कृति। आज आप गुड मॉर्निंग करते हो, नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, यह क्या है? ऐसी चीजें जो समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति सीखता है, ज्ञान, विश्वास, कला, रीति रिवाज, आचार विचार, नियम, कायदे कानून, यह सब संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। जो हमें और जानवरों में अंतर कराता है वह संस्कृति है। लेकिन यहाँ वह संस्कृति का शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहाँ तो लिखा है आपके हड़प्पा संस्कृति। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग हम पुरातत्वविद के अनुसार लगाएंगे, पुरातत्वविदों के अनुसार, पुरातत्वविद यानी जो खुदाई करते हैं उनके अनुसार संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऐसी पुरावस्तुओं के समूह, पुरावस्तु यानी खुदाई से जो वस्तुएं मिलती है उन पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते हैं। पुरावस्तु, बहुत सारी पुरावस्तुएं मिली, जैसे आपको ये दिखाई दे रही है, ये सारी पुरावस्तुएं खुदाई से मिली, उन पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो एक जैसी शैली से निर्मित है, यानी उनको सभी जगह एक जैसा ही बनाया हुआ है, एक जैसी शैली से निर्मित है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी मिल गई, नहीं, कुछ एक विशेष एरिया है, इस एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से प्राप्त हो, विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो, एक कालखंड हो, भाई यह समय है जब ऐसी वस्तुएं मिल रही है। ऐसा नहीं कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक सभी भारत को मिक्स करके हम एक संस्कृति का नाम दे दें, वह संस्कृति नहीं है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग उन वस्तुओं के लिए, पुरा वस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो सामान्यतया एक साथ प्राप्त होती है, एक साथ हमें प्राप्त हो रही है, एक कालखंड है, एक भौगोलिक क्षेत्र है और एक ही शैली की है। चाहे कहीं भी चले जाओ, जम्मू से हमें ये संस्कृति मिल रही है और आलमगीरपुर से भी मिल रही है, सुतके गैंडोर से भी मिल रही है, इतनी दूर दूर सभी जगह एक ही जैसे बाट हमें मिल रहे हैं, जिसका रेशियो अगर देखें तो लंबाई अगर 4 मान लो तो चौड़ाई और ऊंचाई 1 होगी, यानी सभी जगह से ऐसे ही बाट मिल रहे हैं। इसका मतलब है यह सारी की सारी एक ही तरह की संस्कृति है, उसी को संस्कृति कहा जाता है। देखो आपकी बुक में दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति? इसलिए कहा गया, पहले शुरू में ऐसा माना कि सिंधु नदी के आसपास यह विकसित हुई, धीरे धीरे जब खुदाई हुई तो बहुत दूर दूर क्षेत्र हमें प्राप्त होते हैं, तो यह नाम उपयुक्त नहीं रहा। आर्कियोलॉजिस्ट का सिस्टम है कि जो स्थान सबसे पहले खोजा जाए उसी के नाम पर संस्कृति का नाम देते हैं, और चूंकि सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था इसीलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहा गया। और संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसे पुरावस्तुओं के समूह के लिए करते हैं जो एक भौगोलिक क्षेत्र से मिलती है, कालखंड से संबंध रखती है। जैसे कि आपको बताया, बाट है, मनके हैं, पकी हुई ईंटें हैं, इसका नामकरण हड़प्पा के नामकरण पर किया गया। अब एक और चीज इसमें बताई गई, क्या हड़प्पा संस्कृति सीधा ही अस्तित्व में आई, पूरी विकसित हुई? नहीं, हमेशा कोई भी संस्कृति जब अस्तित्व में आती है तो उससे पहले भी थोड़ा बहुत तो जनजीवन रहता ही रहता है। तो हड़प्पा संस्कृति को हम 3 भागों में बांटते हैं।
हड़प्पा संस्कृति को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली सभ्यता, उसके बाद की और उसके बाद की। देखो, सबसे पहले भी जीवन था और इतना विकसित नहीं था, लेकिन हमें कृषि के साक्ष्य मिले, हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले, तो उसे हम कहते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। कैसे पता चला? भाई यहाँ पर लोग थे, खेतीबाड़ी करते थे, पशु को पालते थे, बर्तन भांडे जो है उनके मिलते हैं, यानी शिल्प के साक्ष्य मिलते हैं। इन सब के एविडेंस के आधार पर हम कहते हैं कि यह हड़प्पा सभ्यता से पहले भी संस्कृति थी, जिसे आरंभिक हड़प्पा कहते हैं। विकसित हड़प्पा, जहां पर हमें हड़प्पा सभ्यता का बहुत शानदार रूप मिलता है, इसका टाइम पीरियड क्या है? एनसीईआरटी के अनुसार 2600 ईसा पूर्व। देखो, अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी का टाइम ध्यान रखना है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व का जो समय है, इस समय हमें सब कुछ मिलता है। डबल मंजिले मकान मिलते हैं, शानदार एकदम सड़कें मिलती है, समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती है। सब चीज जो हम इस अध्याय में पढ़ते हैं वह हमें इस टाइम पीरियड के अंदर मिलती है, और इसी को हम विकसित हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। अब हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे पतन की तरफ जाने लगी, और उसके बाद धीरे धीरे हम क्या देखते हैं? हमें मौर्य, मनके, बाट, सब लंबी दूरी का संपर्क सब कम होने मिलता है, और उसी को हम कहते हैं परवर्ती हड़प्पा। अनुवर्ती हड़प्पा भी इसके लिए शब्द आता है, अनुवर्ती या परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। यानी जब डिक्लाइन होने लगा, अब हमें बड़े मकान नहीं मिलते, दूरी तक व्यापार नहीं मिलते, एक जैसे बाट नहीं मिलते। अलग अलग विद्वान कहते हैं, कोई कहता है जलवायु परिवर्तन हो गया, कोई कहता है नदियों ने मार्ग बदल दिया, कोई कहता है राजा खत्म हो गया, और इसीलिए सब छोटे छोटे अलग अलग जो है स्थान पर अलग अलग व्यापार होने लगा। अब एकदम जिस प्रकार से पहले मानदंड हुआ करते थे, मानक बाट मिलते थे, वैसा अब हमें कहीं पर दिखाई नहीं मिलता। तो यह थोड़ी सी कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। देखो, इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी थी वह यह थी, उत्कर्ष के एकेडमिक सेशन 2024-25 का आगाज हो चुका है। 1 मई से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई है, बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हैं। आप पीछे न रह जाओ, फटाफट से आज ही इस कोर्स में आप ज्वाइन कीजिए, और आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार फैकल्टीज हैं सभी सब्जेक्ट में, और बहुत उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है आपको दी जा रही है। उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन में 6th से लेकर के 12th तक हिंदी या इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट हैं, 6 से 8 तक की प्राइस 2500 रुपए रहने वाली है, मात्र 2500 रुपए, और 9th 10th में 3800 और 11th 12th में 4500 रुपए रहने वाली है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा 20 EXTRA 20 गैप नहीं देना है, कैपिटल लेटर लिखना है, और इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं, तो आपको 20% का डिस्काउंट जो है वह मिलने वाला है। एक और बैच हमने लॉन्च किया है, वह प्रो बैच है। प्रो बैच क्या है भाई? इसमें क्या खास बात होगी? देखो, आपको उस बैच में भी सब कुछ मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें क्या एडिशनल आपको मिलने वाला है, तो वह है आपको सिलेबस तो टाइम पर हम कवर करवाएंगे, लेकिन उसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्रैश कोर्स, यानी 1 महीने में सार गर्भित पूरा निचोड़ क्वेश्चन कैसे आएंगे। चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन यह नहीं पता चल रहा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसे हम आंसर लिखेंगे, तो वह हम क्रैश कोर्स में आपको करवाएंगे। इसी के साथ हर बोर्ड का मॉडल पेपर भी हम देने वाले हैं। यह तो बोर्ड क्लास की बात है। अगर आप 11th में हैं, अगर आप 6th में हैं, नॉन बोर्ड क्लास में हैं, तो हम आपको क्या देने वाले हैं, तब भी हम आपको कोर्स कंप्लीट समय पर करवाएंगे, क्रैश कोर्स देंगे, जिसमें बहुत सारे आपको रिवीजन मिलेगा, और इसी के साथ साथ जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले। तो देर किस बात की, आज ही इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू वेरी मच।